बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आज की इस योगा टीचर ट्रेनिंग क्लास के डेमो सेशन में। आप सभी से एक बार पुनः प्रार्थना है कि आप कैमरे को ऑन रखें। टू वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। आप जैसे कि मुझे देख रहे हैं अभी, मैं आपको भी देख पाऊंगा, तो वही बात हो जाएगी कि आमने सामने हम लोग बात कर पाएंगे। कोई भी डाउट होगा आपका तो आप पूछ पाएंगे, वरना ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, पता है आपको। इसलिए आमने सामने आप बात करें, सारी चीजें क्लियर हो जाएं, देन आपका इच्छा होगी तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आपको वैल्यूएबल लगे तो आमने सामने बात कर लें, सारी बातें क्लियर हो जाएं, तो आप थोड़ा सा समय दें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना टाइम दे रहे हैं। टाइम मतलब जीवन होता है, लाइफ, समय मतलब जीवन। तो आप अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं इस 1 घंटे में। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को कि इस 1 घंटे में आप कुछ नई बातें सीखेंगे निश्चित रूप से। आप सेशन का हिस्सा बने या नहीं बने, लेकिन आप आज के इस सेशन में कुछ नई बातें जरूर सीखेंगे, जानेंगे। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं योग से तो परिचित होंगे पहले से ही, योग से परिचित हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास करते भी होंगे। अभी थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी है कि कुछ टीचर बन जाएं तो दूसरों को भी सिखा सके। ये इच्छा लेकर के हम लोग आज इस मीटिंग से का हिस्सा बने हुए हैं। और इस कोर्स का जब आपने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस पोस्टर को देखा होगा हमारे, और उसमें एक चीज आपको नजर आई होगी और आपको क्लिक किया होगा वो बात कि 999 रुपए फी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, राइट। वो चीजें भी हम लोग समझेंगे कि वो कैसे हैं और इसके पीछे का विजन क्या है, इसके पीछे का मिशन क्या है। वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी डाउट होगा आपको तो आपका माइक, आप हैंड रेज करेंगे, आपका माइक ऑन किया जाएगा। आप किसी भी डाउट को ऑन स्पॉट पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। कोई बात नहीं समझ में आती है, आप दोबारा से भी पूछ सकेंगे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में आपको एक थ्योरी टॉपिक भी कवर किया जाएगा। एक थ्योरी का टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है और हम किस वे में आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल सेशन को भी डिस्कस किया जाएगा। प्रैक्टिकल आज कराया नहीं जाएगा, बट डिस्कस किया जाएगा। हम लोग पैटर्न को समझेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी, वो सारी चीजें जानेंगे। रेडी हैं आप सभी इन सारी बातों के लिए? यस। थोड़ा एनर्जेटिक होकर के आप सर हिला सकते हैं, हैंड थंब दिखा सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुड। आप सभी रेडी हैं इन सारी बातों से जुड़ने के लिए? तो जैसे कि आपको पता है हमारा सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई से। डेट नोट डाउन करते जाइए ताकि कोई डाउट ना रह जाए। 1 जुलाई से हम लोग इस सेशन का हिस्सा बनेंगे, जो योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इस सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। प्रैक्टिकल सेशन जो होंगे आपके मॉर्निंग में 9:30 to 10:30, 1 घंटे का आपका प्रैक्टिकल सेशन। थ्योरी सेशन आपका 5:30 to 6:30 इवनिंग में होगा। ये रूटीन होगा। ये आपका मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, जैसे कि आज ऑफ है तो हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। संडे सैटरडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे। इन द सेंस आपके 20 सेशंस प्रैक्टिकल के, 20 सेशंस थ्योरी के, तो 40 सेशंस कंप्लीटली होंगे। 40 घंटे की ये आपकी क्लास रहेगी। इस 40 घंटे में आप 400 साल का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है, योग के संदर्भ में। एक बात आपके मन में भी आई होगी कि योग और 1 महीने में कैसे सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क होता है कि आप 1 महीने में कैसे दूसरों को सिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये
आश्वासित करता हूं कि आप 1 महीने के बाद दूसरों को सिखाने के लिए कैपेसिटी हो जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिकल में हम क्या कवर करते हैं वो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में हम 100 अबव आसनों को कवर करते हैं। 100 अबव आसनों की स्थितियों को जानते हैं, उनके लिमिटेशंस। आसनों को जैसे कि आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आसनों को करना अलग बात होती है, दूसरों को कराना अलग बात होती है। बहुत बड़ा गैप आ जाता है। हमारी स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? रुक गई है? ओके, जस्ट 1 मिनट। सभी लोग तब तक कैमरे को ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरे को ऑन रखें ताकि आप सारी बातों को समझ पाएं। अभी स्क्रीन आ रही होगी आई होप। ओके, सो मैं बात कर रहा था प्रैक्टिकल क्लास की, क्योंकि प्रैक्टिकल खुद करना प्रैक्टिस अलग बात होती है, दूसरों को कराना अलग बात हो जाती है। क्योंकि आप एज अ टीचर रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो आपको उसके जो प्रैक्टिस आप दूसरों को करा रहे हैं उसके डेप्थ में जाना होता है। उसका अलाइनमेंट कैसा है, उसमें जाना कैसे है, उससे आना कैसे है, वो कौन व्यक्ति का बेनिफिशियल होगा, किसके लिए नहीं अवॉइडेबल चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। तो एक आसन में हम लोग सबसे पहले जानते हैं लिमिटेशंस, आसन की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, देन बेनिफिट जानते हैं, देन उसके अलाइनमेंट्स जानते हैं, देन उसके आप वेरिएशंस जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप पाद हस्तासन कर रहे हैं, तो पाद हस्तासन के और कितने वेरिएशंस हो सकते हैं उसको हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति इस तरह का पाद हस्तासन नहीं कर सकता तो दूसरा वेरिएशन उसके साथ, तो आप किसी भी तरह से आप उसको वो आसन का लाभ दे सकते हैं। तो वेरिएशंस जानते हैं, साथ ही साथ टीचिंग स्किल जानते हैं कि अगर आप प्रेजेंट कर रहे होंगे किसी भी आसन को तो उसमें आपका क्या रोल होगा, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। तो ये 100 अबव आसनों को आपको इसमें सीखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसमें आप प्राणायाम सीखते हैं प्रैक्टिकल क्लास में ही, मुद्राओं को सीखते हैं, बंद सीखते हैं और षटकर्म की क्रियाओं को सीखते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी आपको सिखाया जाता है, जिसे जल नीति, जल नीति आपने सुना हुई होगा नाम। तो जल नीति को करना अलग बात है, इसमें भी गैप आ जाएगा, कराना है आपको तो उसमें और भी चीजें जरूरत पड़ेंगी कि आप एज अ टीचर रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या बातें होंगी वो चीजें हम लोग प्रैक्टिकल में जानेंगे। ये 1 घंटे की प्रैक्टिस हम इस तरह से बैठ के नहीं कराएंगे, हमारा वो सेटअप दूसरा होगा, उसमें हमारी मैट होगी और आप भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं यहाँ से बताऊंगा। आपकी पूरी प्रैक्टिस को ये भी डाउट होता है बहुत सारे लोगों को कि हम ऑनलाइन कैसे जुड़ सकते हैं, योग करना है ऑफलाइन तो सुना था, ऑनलाइन कैसे हो सकता है। तो आपकी स्क्रीन को जैसे कि जितने भी लोगों के कैमरे ऑन हैं, जैसे दीपिका जी, तृप्ति जी, नारायण सर हैं, सपना जी हैं, आरती जी हैं, इनके कैमरे ऑन है, जिनके सोनल मैम हैं, तो जिनके कैमरे ऑन है उनकी स्क्रीन मुझे फ्रंट पर आ रही है, दिखाई दे रही है। तो आपकी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। कोई भी अलाइनमेंट आप गलत कर रहे होते हैं तो पहले आपको कैमरे को सेट करना बताया जाता है पहले दिन, कि आप कहाँ पर कैमरा सेट करें। कि आप अगर आप प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं तो खड़े हों, बैठें, लेटें मैट पर, तो मैट भी दिखाई दे और आप भी दिखाई दे, ऐसी जगह अपने डिवाइस को सेट कर लीजिए। ठीक है, थेरी सेशन हो तो आमने सामने आप क्लोज करके रख सकते हैं कैमरे को, देन बात बन जाएगी। तो इस तरह से आप प्रॉपरली, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा ही आपको फील आने वाला है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सेशन का पैटर्न रहेगा। देन थ्योरी सेशन की बात करें
थ्योरी सेशन में हम लोग 20 स्पेशल टॉपिक कवर करते हैं, जो एज अ टीचर होने के नाते आपको जानकारी होनी चाहिए, जो फील्ड में जरूरत पड़ती है। उन 20 स्पेशल टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, जो जीवन को डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग योग किसको कराएंगे? जानवरों को तो कराना नहीं है हम लोग को, ह्यूमन बींग्स को ही कराना है, मनुष्यों को ही कराना है। तो मनुष्यता के जीवन में क्या क्या चीजें रोल प्ले कर रही हैं जो योग से संबंधित है, उसको हम लोग 20 टॉपिक्स में कवर करते हैं। ठीक है, जो आपको सीधा अप्लीकेबल होगा, तुरंत आप प्रेजेंट कर सकेंगे। अब इसमें आप एक बात तो जानते ही होंगे कि योग महासागर है, योग का अंत नहीं है। आप पूरी जिंदगी पढ़ते ही जाइए, अध्ययन करते ही जाइए, उसका अंत नहीं हो सकता। लेकिन आपको 20 टॉपिक्स में इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि आप एक दूसरे व्यक्ति को सही रूप से योग बता भी सकें, सिखा भी सकें और उसको एक सही गाइडलाइन दे सकें। इसलिए 20 टॉपिक्स आपको कवर कराए जाते हैं और उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है आपका, तो आप दूसरों को बता पाते हैं। एक चीज अभी हमने बहुत रिपीट करी है, 2-3 बार रिपीट कर दी है कि आपको टीचर बनना है। टीचर, इसमें थोड़ा सा व्यू अलग हो जाता है। टीचर बनना है और एक ट्रेनर बनते हैं लोग। ट्रेनर एंड टीचर, इसमें गैप आ जाता है। ट्रेनर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जुम्बा ट्रेनर, जिम ट्रेनर, ये ट्रेनर, वो ट्रेनर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरह के ट्रेनर्स होते हैं। लेकिन आप योग ट्रेनर नहीं बनेंगे, टीचर बनेंगे। टीचर को जानकारी भी होती है कि अगर दाहिने मुड़ रहे हैं आप, राइट साइड टर्न कर रहे हैं, तो क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका बॉडी पर इम्पैक्ट क्या है, इस चीज का जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग ऐसा तो है नहीं केवल फिजिकल मूवमेंट का पर काम कर रहे हैं, योग इतना छोटा तो है नहीं। योग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये सारे हेल्थ को मेंटेन करता है। हेल्थ के सारे सेक्टर को मेंटेन करने का रोल प्ले करता है। तो हम लोग हाथ पैर ऊपर नीचे कराने पर केवल ध्यान नहीं देते। योग की विराटता को अगर योग व्यक्ति जीवन में समझ मात्र जाए कि योग इतना बड़ा है और योग का रोल उसकी लाइफ में इतना है, बस इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए, किसी व्यक्ति को बैलेंस होने के लिए, कि योग इतना ब्रॉड लेवल का है। योग केवल फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, केवल आसन नहीं है। तो इस ब्रॉड लेवल पर काम कौन करेगा? टीचर करेगा, ट्रेनर नहीं करते। ट्रेनर आपको कहेंगे स्प्लिट करा देंगे, बैक बेंडिंग करा देंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करा देंगे, तो ये सब ट्रेनर का रोल है। आपको टीचर बनना है 1 महीने। ऐसा नहीं कि आपको आसन कराना नहीं आएगा, लेकिन डेप्थ आप डिटेल में कराएंगे, जो भी कराएंगे पूरी निपुणता के साथ कराएंगे और उसके फैक्ट के साथ आप अटेंड करेंगे। अब इसको समझने के लिए कि इसको कैसे हम लोग डिटेल में जानेंगे, छोटा सा एक टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन की, कि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग कैसे कनेक्ट करने वाले हैं इस क्लास। सो एक चीज जो प्रैक्टिस में आप सभी की होगी, कपालभाति का नाम सुना ही है आपने? शायद ही कोई हो जो कपालभाति को नहीं जानता। कितने लोग नहीं जानते हैं? है कोई इसमें बैठा जो कपालभाति को नहीं जानते हैं? नहीं, बाबा रामदेव जी ने इतनी क्रांति कर दी है कि सभी लोग जानते हैं। इतनी बड़ी क्रांति उन्होंने कर दी है कि हम लोग आज कपालभाति का नाम ले लीजिए तो सभी को पता है, चाहे करता हो या नहीं करता हो, पता है कि हवा छोड़ना है केवल नाक से, इतना तो पता ही होता है। अब ये चीजें सामान्यतः सभी को पता है, और थोड़ा जो अलर्ट हैं, जागरूक हैं जो, उनको ये भी पता है कि बेनिफिट क्या होता है। सामान्यतः आप किसी से भी डिस्कस कर लें, 4 लोग बैठे हों और आप पूछिए कि कपालभाति से क्या होता है, तो किसी ने कुछ सुन रखा है, किसी ने कुछ सुन रखा है, 2-4 बातें मिल करके आपके पास 10 बातें निकल के आ जाती हैं कि ये बेनिफिट होता है। ठीक है, सामान्यतः जैसे आपने सुना है, पेट कम होता है, ये कम हो जाता है, ये कम हो जाता है, ये ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। और सुबह सुबह आप अगर आस्था चैनल लगा लें तो बाबा रामदेव भी सभी बीमारियों के लिए बताते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सभी को पता है, तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे? आज हम लोग कपालभाति को जानने जा रहे हैं, तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सामान्य बातें सभी लोगों को पता है।
आप लोगों को विशेष बातें जानना है, स्पेशल बातें जानना है, क्योंकि विशेष बातें कौन जानता है? विशेषज्ञ जो होता है। तो आपको विशेषज्ञ बनना है, स्पेशलाइजेशन आपको लेने के लिए आपको स्पेशल टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। हमारी बातें समझ में आ रही है? यस? जिन लोगों को नहीं आ रही है वो कैमरे को ऑन कर लें तो और ज्यादा समझ में आएगी। जो लोग नए जुड़े हुए हैं आप प्लीज कैमरे को ऑन रखें ताकि आप कनेक्ट कर सकें बात। आई कांटेक्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पता है आप पूरी प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। आप पूरे प्राण, आपके जो पंच प्राण हैं शरीर में, वो आपके लिए फिर काम करते हैं। आपका मस्तिष्क उसी तरह काम करता है, न्यूरॉन्स उसी पर काम करते हैं। सब ये साइंस और अध्यात्म का मिक्सचर ही होता है आपका शरीर, उसी को आपको अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए आरंभ करते हैं कपालभाति। कपालभाति जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं, जानते हैं, तो ये तो सभी को पता है कि बेनिफिट क्या होता है। क्या बेनिफिट होता है ये पता है, लेकिन क्यों बेनिफिट होता है ये नहीं पता होता है। ज्यादातर मैक्सिमम 98% लोगों को ये नहीं पता होता है पेट कम हो रहा है तो क्यों। आपकी बॉडी में ये केवल श्वास निकालने से पेट अगर कम हो रहा है तो क्यों, बताओ। तो नहीं पता है, क्योंकि वो ट्रेनर को नहीं पता हो सकता, वो आम पब्लिक को नहीं पता हो सकता, वो टीचर को पता हो सकता है। उसी को हम लोग समझेंगे कि कपालभाति के जब अनलिमिटेड बेनिफिट हम लोगों ने अभी तक सुन लिए हैं, जान लिए हैं, एक डाटा है जो स्टोर्ड है हमारे मस्तिष्क में और हम सभी को पता है, तो बेनिफिट की बात करें ही नहीं है। जो पता है उस पर क्यों डिस्कस करना, जो नहीं पता है उस पर डिस्कस करते हैं कि क्यों, कैसे होता है ये कपालभाति क्यों करें। हमारे पास इतने बेनिफिट हैं इसलिए करना चाहिए, लेकिन कैसे बेनिफिट कैसे होंगे उसको हम लोग जानना है, हाउ को जानना है। आप पेन और डायरी अलर्ट होकर के बैठिए, कुछ भी नोट डाउन करना पड़े तो नोट डाउन कीजिएगा। एक शब्द आप नोट डाउन कीजिए, रेजोनेंस पावर। फिजिक्स का शब्द है ये, भौतिक विज्ञान का। इसी पर आधारित करके हम लोग कपालभाति को समझने की कोशिश करेंगे। रेजोनेंस पावर, रेजोनेंस पावर क्या होता है उसे आप थोड़ा सा, क्योंकि मैं फिजिक्स को तो पढ़ाऊंगा नहीं आज, योग पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। ओके, तो योग ही हम लोगों को पढ़ाना है, बट हम अगर विज्ञान फील्ड से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं कोई मतलब नहीं, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है इसका कोई मैटर नहीं है। बट रेजोनेंस पावर को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेजोनेंस पावर क्या है। रेजोनेंस पावर को भी ना समझें तो इसके एग्जाम्पल को समझ लें तो हम लोगों की लाइफ से कनेक्ट हो सकता है, अगर इसके एग्जाम्पल्स पता हो जाए। तो इसमें सभी लोग जो बैठे हुए हैं सभी लोग बस से यात्रा किया होगा, आई, पहला एग्जाम्पल यही है। बस, बस में बैठे हैं सभी लोग या हमेशा ऊपर ही चलते हैं? नहीं, बस में बैठे हैं। ओके, बस से यात्रा आपने की है तो एक एक्सपीरियंस आपको जरूर हुआ होगा। आप थोड़ा सा याद करिए कि बस का इंजन स्टार्टेड है, समझिएगा इस बात को। बस का इंजन स्टार्टेड है, आप सीट पर बैठे हैं, बस चल नहीं रही है, तो कभी कभी आपको सिवरिंग फील होती है, बॉडी सिविर करती है। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। वो क्यों होता है? बस यही जो अभी आपने शब्द लिखा है, रेजोनेंस पावर। उस कंडीशन में बॉडी का वाइब्रेशन, बस इंजन का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन, तीन फोर्स एक सिंक्रोनाइज वे में हो जाते हैं। ये एक जैसे ही लयबद्ध हो जाएंगे तो ये रेजोनेंस पावर के कारण आपको सिवरिंग फील होती है। ठीक है, एक एग्जांपल सेट हो गया। बस हम आसान भाषा में समझेंगे, ओके, ज्यादा घोष पोष नहीं करना है। एक एग्जांपल ये पता हो गया, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि जब आर्मी वाले मार्च पास्ट करते हुए जाते हैं तो अगर बीच में कोई ब्रिज आ जाए, पुल आ जाए, तो रोक देते हैं, मार्च पास्ट रोक देते हैं, नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। उसका भी यही एग्जांपल है, रेजोनेंस पावर। वरना फोर्स इतना ज्यादा होगा कि पुल टूट जाएगा, गिर जाएगा। बिल्कुल माइक्रो सेकंड के लिए भी गैप नहीं होता, एक साथ पैर उठेंगे और एक साथ ही नीचे जाएंगे। इतनी ट्रेनिंग होती है आर्मी की। तो इसके कारण वो मार्च पास्ट वहां पे रोक दिया।
अब मैं इस रेजोनेंस पावर को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपकी कपालभाति से। सेम चीजें, सिमिलर चीजें आपकी बॉडी में कपालभाति के दौरान होते हैं। आपकी ब्रीदिंग रेट नोट डाउन कीजिए, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, हार्ट बीट। ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट तीनों एक लयबद्ध तरीके से जब हो जाते हैं, तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, देन ये एक वाइब्रेशन जनरेट करते हैं जो इंटरनल बॉडी पर होता है, जो आपके आर्टरीज, आपके वेन्स पर होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। ये वाइब्रेशन एक कंपन होता है, जैसे कि आप बस में फील कर रहे थे वैसा ही इसमें भी कपालभाति में इंटरनल बॉडी में एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिसके कारण आपको लाभ मिलता है। अब लाभ कैसा मिलेगा उसको भी आप समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पाइप लाइन है, आपके पास पाइप है, उसमें बहुत सारी काई जम गई है, पानी का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअस, तो काई बन गई है, कचरा जमा हो गया है। तो उस पाइप को ऐसे पकड़ लीजिए और सेक करिए बहुत तेजी से, तो उसका कचरा डाइल्यूट होकर के आउटसाइड चला जाएगा, राइट। सिमिलर प्रोसेस आपकी बॉडी में, जैसे ही वो वाइब्रेशन होता है तो जो भी टॉक्सिन्स हैं जो ब्लड स्ट्रीम में घुल गया है खान पान के माध्यम से, या आप बैड कोलेस्ट्रॉल कह लें या टॉक्सिन्स कह लें एक ही शब्द में, तो वो ब्रेक डाउन होता है। देन फिल्टर करने वाले और भी टूल आपके बॉडी में लगे हुए हैं, किडनी है और भी चीजें हैं जो आपको सभी को पता है, तो वो फिल्ट्रेट करके आपके रक्त को शुद्ध करने में ये सहायता करने लगता है। तो मेजर फैक्टर हम लोगों को ये पता हो गया कि अगर हम लोग कपालभाति कर रहे हैं तो रेजोनेंस पावर के कारण आपका ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट जब सिंक्रोनाइज हो जाता है, एक पावर जनरेट होती है, वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिससे आपके ब्लड को प्योर होने में मदद मिलती है। ठीक है, ब्लड प्योर होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। अब बॉडी में अगर ब्लड प्योर है, रक्त शुद्ध है, तो कोई बीमारी हो सकती है क्या? ब्लड की अगर शुद्धता है तो मैक्सिमम बीमारियां आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रक्त की अशुद्धता के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्लड में टॉक्सिन्स आ जाएं तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। बुखार से लेकर के कैंसर तक की समस्याएं ब्लड की इम्प्योरिटी के कारण ही होंगी। तो रक्त शुद्ध है। अब आप लिस्ट उठाइए, जो भी बोलना है बोलते जाइए कि ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये लाभ होता है। फैक्टर आपको पता हो गया, क्योंकि ये टीचर का गुण है कि आपको ये क्वालिटी पता हो गई क्यों होता है। जैसे कि पहले आप जब ट्रेनर के रूप में देखते हैं अपने आप को, तो दूसरों को बेनिफिट बताते हैं कि आपको ये करना है। जैसे आप किसी की क्लास लेने गए, किसी की क्लास ले रहे हैं, तो उसको ज्ञान देंगे आप कि आप कपालभाति किया कीजिए 5 मिनट, आपके लिए बहुत अच्छा है, करना है। आपकी बात सुन लेता है, कुछ दिन ग्रैब भी कर लिया, 8 दिन फॉलो किया, फिर भूल जाता है। अरे क्या हवा छोड़ना है इसमें, केवल इसमें क्या लाभ होगा, मेरा तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने यहाँ पर हैमर नहीं किया है। मस्तिष्क, ब्रेन जो सबसे मेन पार्ट है, यहाँ पर आप पहले स्थापित कर दीजिए कि ये फैक्टर है बॉडी में, इस तरह से आपकी बॉडी काम करती है, ये काम करेंगे तो इस तरह से लाभ होगा। बाकी मर्जी आपकी, मैं नहीं करता कि आप रेगुलर करें, रेगुलर करेंगे आपको लाभ होगा, क्लियरिटी के साथ। नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि बॉडी आपकी इस तरह से काम कर रही है। फैक्टर समझ में आ गया, दूसरों की श्रद्धा जग जाती है, विश्वास भी बढ़ जाता है, दो चीजें पैरेलल चलती हैं। जब आप केवल पहले बोल रहे थे तो थोड़ी श्रद्धा जगी थी, केवल श्रद्धा जगती है तो हाँ विश्वास किया, हाँ आप योगा टीचर हैं, आपने कहा तो मैं कर लिया। लेकिन विश्वास बनने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस के प्रति। विश्वास आता है फैक्ट से, जिस भाषा को आप जानते हैं, जिस भाषा को आप नोन है, उस भाषा में बात करेंगे तो विश्वास जगेगा। भाषा की बात इसलिए कर रहा हूं कि जैसे कि आजकल हम लोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं, इवन जिस स्क्रीन से आप जुड़े हुए हैं विज्ञान की ही देन है। वैज्ञानिक चीजें, साइंटिफिक चीजें चारों तरफ घटित हो रही हैं, तो उस भाषा को हम लोग इजी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जानते भी हैं। अभी मैं संस्कृत का सूत्र श्लोक बोलूं कोई कपालभाति से ही रिलेटेड, तो आपको लगेगा कि हाँ हमको संस्कृत जरूर अच्छी आती है, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आता, ऐसा ही लगेगा।
तो ऐसी ही बातें हम लोग कर रहे होते हैं दूसरों के साथ। भाई सामने वाला व्यक्ति योग पढ़कर नहीं आया है, उसे बिल्कुल अननोन है, उसे हाई लेवल की चीजें नहीं आती, उसे साइंटिफिक फैक्ट, उसे बॉडी से कनेक्ट करना बताइए कि बॉडी से इस तरह से कनेक्ट करेंगे, बॉडी पर इस तरह से काम होता है, तो आप करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अब डिसीजन आपका ही होगा कि करना है आपको कि नहीं करना है। सामने वाला तुरंत कहता है कि नहीं मुझे करना है, आज पता चला इसका रहस्य क्या है। इसके बाद में आप इसकी टेक्निक बताते हैं कि इसको एक्चुअल में कैसे करना चाहिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कपालभाति, बहुत सारे लोग फ्लो में करते हैं कि 400 स्ट्रोक करते हैं, 500 स्ट्रोक करते हैं, 1000 स्ट्रोक बहुत सारे लोग खींच देते हैं। तो क्या इसके कारण इसमें, जैसे कि एक दौर ऐसा था जिसमें जब योग के क्षेत्र में ज्यादा अनुसंधान नहीं हुए थे, या अनुसंधान हुए थे पब्लिक नहीं होते थे। आज का समय दूसरा है, आप दूसरे युग में जी रहे हैं। 2013 से लेकर अब तो बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है योग के क्षेत्र में। अभी विश्व योग दिवस हम लोगों ने मनाया है, एक बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है। आजकल बहुत सारी अनलिमिटेड रिसर्च हो रही है योग के क्षेत्र में, अनुसंधान हो रहे हैं। तो अनुसंधानों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर ये पता चला है कि जिस तरह से कपालभाति का इतना बड़ा बेनिफिट हो सकता है, उसी तरह से इसका नुकसान भी हो सकता है अगर आप गलत तरीके से करें। सिमिलर चीजें हैं, वही चीज औषधि बन सकती है, वही चीज पॉइजन बन सकती है। तो अगर आपको तरीका गलत होगा तो गड़बड़ करेंगे। तरीका क्या है कि आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, दूसरे की स्ट्रेंथ अलग है। बॉडी टू बॉडी वेरी करती है ये प्रैक्टिस। और जिस विज्ञान के तथ्य की आप बात कर रहे थे, वो विज्ञान तथ्य ये कहता है कि आपको एक लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। और आपने किसी से सुन रखा है 500 स्ट्रोक करिए, 1000 स्ट्रोक करिए, तो आप शुरू हुए, पहले में 70 खींच दिया, 80 खींच दिया, 100 खींच दिया, दूसरे में 40, तीसरे में 30, बाद में श्वास फूलने लगी, फेफड़ा बाहर आने लगा, तो आपने बंद कर दिया। अब आप बताइए कौन से सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे, कौन से रेजोनेंस पावर की बात करेंगे, कैसे बॉडी काम कर ले। बॉडी तो रिदम पे काम करता है ना, रिदमिक वे करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि इसका जो लिमिट है आपको शायद पता हो कि 1 ब्रेथ में 60 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं लगाना, एक श्वास में 60 स्ट्रोक से ज्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। तो ये इससे एक्सीड नहीं करना है, कम कर सकते हैं कोई बात नहीं, कम करिए। फॉर एग्जाम्पल आज आप पहली बार कर रहे हैं, 30 बार कर सकते हैं, 25 बार कर सकते हैं, 25 बार ही, थकना नहीं है आप। अगर 25 बार में भी थकान महसूस हो रही हो तो 20 बार ही करिए। 20 बार किया, लंबी गहरी श्वास लिया, थोड़ी देर रोका श्वास को बाहर निकाला, फिर से 20 बार किया अगली श्वास में। तो ये रिदमिक कंडीशन होगी, तब यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन होने लगेगा। अब ये तालबद्ध तरीके से जो रेजोनेंस पावर की बात हम लोग कर रहे थे, वो बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। तो इसमें अब डोज डिसाइड करते हैं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो करना है या नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं करना है, बहुत सारे लोग कहेंगे करना है। अब इसमें किसकी बात माने, इधर की या इधर की? क्योंकि आपको किसी की बात नहीं मानना है, आप अपने विवेक बुद्धि जो आपकी कहती है, फैक्ट जो कहते हैं, उसकी बात मानना है। हाई ब्लड प्रेशर में जैसे कि आप जानते हैं ब्लड में इम्प्योरिटी बढ़ गई है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इसलिए प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो अगर उसकी टॉक्सिन्स हैं उसे निकाल दिया जाए तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब हाई ब्लड प्रेशर में आपने सुन रखा है नहीं करना चाहिए, तो आप इसका तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। करना चाहिए, ट्रेनर से आपने सुना है, टीचर ये बताएगा कि डोज डिसाइड होगा। जैसा कि पैरासिटामोल का टेबलेट छोटे बच्चे के लिए सिरप में आता है, दिया है आपने किसी को? तो छोटा बच्चा जब पैरासिटामोल लेगा वो सिरप में लेगा। थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसका कम डोज होगा, और बड़ा होगा तो उसका और हाई डोज होगा। डोज डिसाइड करना होता है। हाई ब्लड प्रेशर है तो कैसे कराएंगे, लो ब्लड प्रेशर है तो कैसे कराना है, हेल्दी पीपल है तो कैसे कराना है। मेडिसिन एक ही है, डोज तो डिसाइड करेंगे। तो ये चीजें आपको डिसाइड करना है। मतलब 1 ब्रेथ में 60 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं करना है और 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं करना है कभी भी।
फ्लो में अभी आलस में है, कुछ करना है नहीं, तो कपालभाति खींच रहे हैं, 1 घंटे बैठ गए, तो उससे नुकसान भी हो जाता है अपने शरीर का। कपालभाति के माध्यम से अल्सर भी हो जाता है, पता है? हाइपर एसिडिटी भी हो जाता है, माइग्रेन जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। और अगर प्रॉपर गाइडलाइन में नहीं किया तो आपको अन्य समस्या, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। इसे फ्लो में कर रहे हैं, अगर केवल फ्लो में ही कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण आपको मैं बताऊं तो आपको इजी समझ में आएगा। जैसे कि तीली वाला झाड़ू देखा ही होगा, आपके घर में कभी पड़ा होगा, आप आजकल तो दिखते नहीं है, टाइल्स आ गई हैं, लेकिन एक समय में जब आप कभी गांव को टहलें तो गांव में कच्चे मकान होते हैं, कच्ची जमीन भी होती है। तो कच्चे मकान पे अगर आप तीली वाले झाड़ू से झाड़ू लगाएं तो पहले बार में क्या, कचरा जो भी है चारों तरफ का निकल आएगा। दूसरी बार लगाइए तुरंत थोड़ा पतली मिट्टी, जो धूल मिट्टी है वो भी निकल आएगी। तीसरी बार में उसी झाड़ू से लगाइए, चौथी बार, पांचवी बार, जब इसी तरह से राउंड आप बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो मिट्टी है वहां की धीरे धीरे निकलने लगेगी। यस, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। तो सिमिलर चीजें आप कपालभाति के साथ करते हैं, सिमिलर चीजें। मिट्टी भी अंदर की बाहर निकल, पहले तो टॉक्सिन्स निकलेंगे, फिर मिट्टी निकलेगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, इस तरह से इजी वे में अंडरस्टैंड करना है। लोगों को एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों को समझ में भी आते हैं, तुरंत बात भी समझ में आ जाती है आसान भाषा में। ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना पड़ता और आपको कुछ ज्यादा रटना नहीं पड़ता। मैं रटने पर फोकस नहीं करता, ज्यादा लिखने पढ़ने पर भी फोकस नहीं करता। जो टीचर ट्रेनिंग में होगा मैनुअल पहले ही आपको दे देंगे, पूरा बना बनाया नोट्स आपके पास पहले से रहेगा, केवल देखना है कि हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं। मेहनत कुछ नहीं करना है, लेकिन मेहनत समझने में करना है कि आंखें खोल कर रखें, कैमरे को खोल कर रखें, कानों को खोल कर रखें, ताकि सुनाई तो दे, वरना फिर बात नहीं बनती है। जैसे कि आप सोचें, जैसे कि अभी आप कैमरे को बंद करके अटेंड कर लें क्लास, शरीर कंफर्ट जोन में जाते ज्यादा तो समय नहीं लगाता। तो जैसे ही कैमरे को बंद करेंगे तो आपको टेढ़े होने का भी मन करेगा, लोग टेढ़े हो जाते हैं, टीक लगा के सो जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से आपको बॉडी कंफर्ट जोन में जाएगी। कभी कभी मन करेगा लेट के सुन लेते हैं, कथा ही तो कह रहे हैं पंडित जी, राम कथा चल रही है, इसको लेट करके सुन लेते हैं। और फिर कभी कभी नींद भी आ जाएगी आपको, तो आप सपने में ही सुन रहे होंगे, बाद में जब जगेंगे क्लास खत्म हो चुकी होगी और आप कहेंगे थोड़ा कम समझ में आया। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आप अपने अटेंशन को मेंटेन रखें। मैं इसी बात पे फोकस करता हूँ। ठीक है, जैसे कि कपालभाति का जस्ट इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जाना है। इस तरह से अगर हम लोग को 20 टॉपिक्स कवर कर लिए जाएं जो बॉडी को डिनोट करते हैं, जैसे कि पंच प्राण है हमारे बॉडी में, अभी तक नाम सुना है, रटा भी है, कैसे काम करता है और इसको कैसे समझ सकते हैं डे टू डे लाइफ। अष्टांग योग का नाम सुना है, रटा भी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सारी चीजें। लेकिन इसको एक आम आदमी कैसे समझेगा और उसको कैसे अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें जानते हैं। 20 स्पेशल टॉपिक्स को कवर करते हैं, 3 शरीर को समझते हैं, इस तरह से पंच कोश को समझते हैं, सारी चीजें ये थेरी सेशन में कवर की जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं और आपका यूनिक सेशन योगा टीचर ट्रेनिंग का होने वाला है। ठीक है, तो कपालभाति की बात इतनी ही नहीं है, अभी मैं इसीलिए रोक रहा हूँ कि आगे क्लास में मिलेंगे तब डिटेल में बताएंगे। अभी केवल ट्रायल था, वो दिखाया आपको। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह से आप जब दूसरों को बताते हैं, जैसे कि आपको एक बार में ही सारी क्लियरिटी हो गई, अब तक के इतने साल के, 50 साल के, 40 साल के भ्रम टूट गए, एक ही क्षण में सारे इल्यूजन ब्रेक हो गए, क्योंकि आपने फैक्ट बताया है। जो फैक्ट है, जो बात सत्य है, उसको आपने बता दिया है। जिस तरह से बॉडी काम करता है, जिस तरह से ये काम करता है। कपालभाति में सबसे बड़ा मिथ यही होता है कि आपका पेट कम होता है। एक्चुअली ये बहुत ही गलत बात है, पेट कम होने पर ये काम ही नहीं करता। पहली बात तो ये, पेट बढ़ता कैसे है उस पर जरूर काम करता है। सिमिलर बातें हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बातें अलग है। पेट बढ़ क्यों रहा है और पेट कम क्यों हो, इसमें अलग अलग बात है, इसी को हम लोगों को समझना है।
उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट लेंगे, फिर आगे का टॉपिक कवर करना है मुझे। जैसे कि कपाल और भाती। कपाल मतलब क्या होता है, जानते हैं सभी लोग? पेट नहीं, कपाल मतलब पेट नहीं, फोरहेड। यस, फोरहेड। कपाल मतलब फोरहेड या खोपड़ी या स्कल, ये सारी चीजें आप कह सकते। तो कपाल मतलब फोरहेड या स्कल। तो यहाँ पर फोरहेड के ऊपरी डब्बे की बात नहीं की जा रही, इंटरनल पार्ट की बात की जा रही है। कपाल को आप ब्रेन समझिए, ब्रेन से इसका मतलब लीजिए, और भाती को प्योरिफिकेशन समझिए। तो ऐसी प्रोसेस जो ब्रेन का प्योरिफिकेशन करे, वो कपाल भाती। और इसका प्रैक्टिकल आपको कभी भी करना हो तो जब अभी आप बैठे हैं, अशांत बैठे हैं, बिल्कुल बहुत सारी बातें चल रही हैं, किचन की बातें याद आ रही हैं, बेटी की बातें याद आ रही हैं, या बहू की बातें याद आ रही हैं, बहुत सारी बातें खोपड़ी में चल रही हैं, और आप कपालभाति के बाद देखें तो आप बहुत सारी थॉट प्रोसेस जो होती है, अनलिमिटेड जो बंडल ऑफ थॉट्स आते हैं, वो कम हो जाते हैं, इमीडिएट रिएक्शन आता है इसका। क्यों आता है? क्योंकि आप जानते हैं जब आप भूखे होते हैं तो आपको गुस्सा आता है। एक्सपीरियंस किया है किसी ने? भूख में गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। क्यों? यहाँ जब भूखे लोग गुस्सा कर सकते हैं तो न्यूरॉन्स को अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, न्यूरॉन्स यहीं पर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर शुद्ध रक्त पहुंचेगा, सही से काम करेगा, कोई भी उल्टी पुल्टी बातें चलेंगी ही नहीं, शांत मन, बस एक ही बात होगी, शांत मन, बैलेंस बॉडी। ब्रेन बैलेंस है तो यहाँ से ग्लैंड है एक, आप सभी जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस यही ग्लैंड सभी ग्लैंड्स को कोऑर्डिनेट कर रही है। वो बैलेंस होगी तो हार्मोन्स बैलेंस होंगे, तो आप डायबिटीज भी ठीक कर सकते हैं, थायराइड भी ठीक कर सकते हैं, और अन्य बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ से भी कनेक्शन वहीं पर घूम कर आ गया कपालभाति का। बात एक ही है, लेकिन जब आप फैक्ट बोलते हैं तब। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये क्लास कब से होने वाली है? 1 तारीख से। उम्मीद करते हैं थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी। हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी समझ में आता है सभी को? ओके, ठीक है। 1 मिनट में नहीं करना है, किसी ने मैसेज किया है, 5 मिनट करना है कंटिन्यू, 1 ब्रेथ में 60, वो भी अपनी अनुकूलता के अनुसार तय कर। ठीक है, बाकी डिटेल में हम क्लास में बताएंगे किसको कौन सा डोज देंगे, वो डोज हम बताएंगे आपको क्लास में। सो ये 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 1 तारीख से क्लास स्टार्ट होंगी 9:30 to 10:30 प्रैक्टिकल क्लासेस। फीस कम रखी है ना? हाँ, उसके बारे में बता दूं, फीस क्यों कम रखी है। ओके, फीस के बारे में बता देते हैं हम। जैसे कि सभी लोगों की एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा जिसे कहते हैं, काम करने के पीछे मोटिवेशन होता है। तो वो आइडियोलॉजी काम करती है कि हम फीस क्यों रखें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि टीचर ट्रेनिंग भी करेंगे और 999 में, इतने में तो चॉकलेट नहीं आता है आज की इस महंगाई के जमाने में। लेकिन आपको टीचर बनना है इतनी ही फीस में, क्योंकि आज अगर भारत में योग व्यापार का विषय बन गया तो हम लोगों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि योग अगर व्यापार का विषय बन गया। ये आइडियोलॉजी है हमारी कि हम योग को व्यापार नहीं बनने देंगे, योग हर व्यक्ति तक पहुंचे, और ये बात ना फैल जाए कि योग बड़े लोगों के लिए। ये भी बात फैलते ज्यादा समय थोड़ी लगेगा अगर इस तरह से लोगों ने अपने कदम नहीं उठाए। जैसे कि अगर आपने 50,000 रुपये दे करके टीचर ट्रेनिंग करी तो आप जो भी मिलेगा उसका टारगेट भी रखेंगे, भाई पैसा खर्च किया है तो पैसा आना चाहिए। 999 में आपने कोई स्किल ली है तो आपको फ्री कराने में ज्यादा झिझक नहीं होगी, ठीक है करा देते हैं, जितना भी देना है दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये फीलिंग आएगी। इस आइडियोलॉजी को हम लोग को प्रमोट करना है। योग हर व्यक्ति तक जाना चाहिए,
इस विचारधारा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और न्यूनतम फीस, मेरा मन है कि हम एक भी पैसा ना लें आपसे, लेकिन इसके लिए अनुशासन भंग होने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आज हमने 200 लोगों को लिंक शेयर करी है, जिनकी इंक्वायरी आई थी। अभी देखिए कितने लोग बैठे हैं, 60 लोग बैठे हुए हैं। तो 60 लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, तो इसलिए आएंगे तो बहुत कुछ, लेकिन पहले दिन सुन लिया, हाँ ठीक है, दूसरे दिन गायब आधे, तीसरे दिन और गायब, लास्ट महीने में तो पूरे गायब, 2 लोग बैठेंगे केवल। तो इसलिए जो 999 रुपए हैं वो आपको जगाए रखेंगे, सोने नहीं देंगे कि अभी क्लास का टाइम हो गया, चलो पढ़ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए हम इतनी फीस करते हैं। बाकी योग का विस्तार करना चाहते हैं और हर व्यक्ति तक सही योग पहुंचाना चाहते हैं। ट्रेनर वाला नहीं, टीचर वाला योग पहुंचाएंगे। रविंद्र सर आ रहे हैं, बस थोड़ी सी बात और, ठीक है? तो टीचर वाला योग पहुंचाएंगे, जो अच्छे और सच्चे साधक हैं योग के, जिनको आज योग की जरूरत है। आप सोचिए आजकल बीमारियां कितनी बढ़ती जा रही हैं, और बीमारियों का कंट्रोल कितना दवाएं कर रही हैं वो तो आप सभी को पता है। मेडिसिन कितना सोल्यूशन दे पा रही हैं। बहुत सारी बीमारियों को तो लाइफ टाइम डिसऑर्डर बोल दिया जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज हो गया, लेकिन योग के माध्यम से आप बहुत सारा सोल्यूशन दे सकते हैं, लोगों के जीवन में स्वास्थ्य दे सकते हैं, लोगों को जीवन जीना सिखा सकते हैं। योग जीवन जीने की कला ही तो है, तो वो जीवन जीने की कला आप सिखाते हैं। तो इंटरनल एक चीजें मिलती हैं। हाँ, ये बात आप किसी ने पूछा कि सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की बात आती है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सर्टिफिकेट की बात आती है तो जैसे कि ये आपका नेशनल लेवल पर प्राइवेट सेक्टर में ये वैलिड सर्टिफिकेट होगा। इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई से हमारी एकेडमी ऑथराइज है, और हमारी एकेडमी का ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आजकल एक ट्रेड है, लेवल 1 कर रहे हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेकिन खुद का पूछिए कि क्या लेवल है आपका। तो वो चीजें जरूरी हैं आज, वो आज जरूरत है। आप कागज कब तक इकट्ठा करेंगे? मैं इस बात को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलता हूँ कि आप कागज कब तक इकट्ठा करेंगे, और कागज किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? इल्यूजन है, एक भ्रम है, उसमें हम लोग जी रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है? सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है, क्योंकि हम लोग का परिवार इतना छोटा थोड़ी है। भारत की बात करें, इंडिया की, पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी कम नहीं है। गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सिस्टम है। आजकल योग सिखाने और सीखने वालों की कमी भी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में ये वैलिड होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में कैसे वैलिड है? जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में बाय द वे, कोई अगर मैं अपनी एकेडमी में आपको जॉब दे रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि मैंने ये सर्टिफिकेट किया, ये विदेश गए थे, ये अमेरिका से किया, ये लंदन से किया, ये न्यूयॉर्क से करके आए हैं, इतने कागज हैं हमारे पास। ठीक है, रख दीजिए, अब करके दिखाइए। यही बात तो आएगी। मैं जैसे प्राइवेट सेक्टर में यही देखा जाता है कि आपकी स्किल क्या है, करके दिखाइए। क्लास लेना जानते हैं, करके दिखाइए। क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा तो आपसे हम 1 लाख रुपए कमाएंगे, तो हम 50,000 की सैलरी आपको दे देंगे। सिंपल सी बात, यही तो होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप आसानी से काम करते हैं। इवन मैं इस बात को कहता हूं कि आप अपना काम खुद करिए, नौकरी तो करिए मत, अपना काम खुद करिए। योग स्वतंत्रता देता है, आपको स्वतंत्र रहना सिखाता है। तो मैं वो स्किल भी बताता हूँ कि आप अपना प्लेटफॉर्म खुद कैसे तैयार कर सकते हैं। अपना इतना कॉन्फिडेंस बनाइए, किसी को अच्छी बातें सिखाना है, बताना है, तो उन चीजों को आप प्रमोट करिए। ठीक है? आपकी अर्निंग भी होगी, आपकी स्किल भी डेवलप होगी, वो सारी चीजें इसमें होंगी। सर्टिफिकेट आपका ये वैलिड, इन द केस आप कहीं स्कूल में किसी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट, आप कहीं भी इसे दिखा सकते हैं। एग्जाम होगा, 30 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। लास्ट में, लास्ट मंथ में आपको केवल टिक मार्क करना होगा, कोई पेपर वर्क नहीं करना है। और अभी तक हमारी एकेडमी में, जैसे कि अभी हमने कपालभाति पढ़ाया, इसी से कोई प्रश्न आएगा, तो 100% रिजल्ट रहा है पिछले 4 सालों में। हम 100% रिजल्ट लेकर आए हैं। ठीक है? पढ़िए ऐसा कि ज्यादा कुछ रटने की जरूरत ही ना पड़े। रटने वाला एग्जाम नहीं पढ़ते हम लोग, तनाव नहीं देते हैं एग्जाम। आप समझिए, इतना जिंदगी में कम है क्या तनाव आपके पास, जो हम एग्जाम से भी दे दें?
थोड़ा सा ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आप इजी रहिए, सीखिए और दूसरों को कुछ बेहतर देने की कैपेसिटी रखें, ठीक है? तो ये सर्टिफिकेट के बारे में क्लियरिटी थी जो हम लोगों ने समझ। और कोई किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। अभी एक और भी सरप्राइज टॉपिक आपको बताना है। कॉस्ट कितनी है, शायद ये पूछ रहे हैं आप। 999, मात्र 1000 रुपये में 1 रुपये कम, ठीक है? 999 ही टोटल कॉस्ट होगी, नो एग्जाम फीस, एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं लगेगी इसमें। एडमिशन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हमारा नंबर है, आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं, 95, और उसको सेव कर ही लिया होगा आप सभी ने, 9519162093। ये हमारा यूनिवर्सल नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इस पर फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। इवन आपको अकाउंट ट्रांसफर की जरूरत हो, आपको अकाउंट डिटेल भी आ जाएगी। इस पर आपको टेक्स्ट करना है। आईफोन मुबशरना चौहान जी, बताइए। माइक ऑन कर थैंक यू सकते हैं सर, आप। थैंक यू सो मच। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी। सॉरी अभी मेरा बात पूरी नहीं हुई थी इसलिए। बोलिए। मेरा ना एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मेरे को इंटरेस्ट जो आया योगा में बाद में आया कि मेरी ना जुम्बा क्लासेस चलती हैं, जो मेरा जिम है, तो मैं जुम्बा और एरोबिक्स कराती हूँ। लेकिन मुझे इंटरेस्ट आया योगा में। लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, उनका सबसे ज्यादा सवाल यही होता है कि जुम्बा और एरोबिक्स या जिम करने से तो पता चलता है कि हमारी बॉडी चलती है तो हमारा वेट कम होता है, लेकिन योगा से होता है नहीं होता। वो लोग बोलते हैं योगा से कोई वेट कम नहीं होता, सिर्फ बॉडी फिट रहती है। अब वो फिटनेस और वेट कम, जो फैट लॉस होता है, वो किस हिसाब से होता है, आप मुझे वो बताएं। मतलब इस चीज पर एक बार क्लियर कर दें कि योगा से हमें किस हद तक बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, उसको एक शब्द में क्लियर कर देते हैं, ठीक है? एक शब्द ऐसा है कि जैसे कि एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, दूसरा शब्द है वर्कआउट, वर्कआउट, हाँ जी, ठीक है? ठीक है। और योग है वर्क इन, वर्कआउट एंड वर्क, बस इतना इनफ। इतने ही बात में आप बताइए कि योग जब आप करते हैं वर्क इन करते, इंटरनल पर काम करते, एक्सरसाइज जब करते हैं तो आप वर्कआउट करते। और ऐसा नहीं कि योग से आप वेट लॉस नहीं करते, वरना हमारे 4 बैचेस प्रैक्टिस के नहीं चलते, योग से ही हम वेट लॉस कर रहे हैं। ठीक ओके, है, हाँ जी। यस। बाकी डिटेल में आपको समझ में आएगा। अभी आपको समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में योग का पैटर्न क्या है, योग कैसे काम करेगा। तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, देन डिटेल में लोगों को समझा पाएंगे। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम मैम। और किसी का कोई प्रश्न? यस, नारायण सर। सर मैं थोड़े ही समय में, आप कहिए कि 1 साल के अंदर हाँ, मैं अमेरिका, मुझे ग्रीन कार्ड शायद मिलेगा, तो ओके, मैं वहाँ योग सिखाना चाहता हूँ। ओके। इसीलिए मैं टीचर्स ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और ये बताइए कि जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट का आप नेशनली तो आपने बता ही दिया, जी, अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का लोग पूछते हैं तो वो हाँ, हाँ। आपके एकेडमी को है या नहीं? नहीं, अभी तो इस कोर्स में हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अलग से इसको इंटरनेशनल चाहिए तो उसके लिए जी, अलग से डिटेल में भेज दूंगा आपको। ओके मैम, सर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और योगा अलायंस का उसका होगा, योगा अलायंस का होगा जो ग्लोबल होगा, ओके, फॉरेन में भी। वेरी वेरी गुड। दूसरा ऐसा है कि आई एम ऑलरेडी अ रेकी ग्रैंड मास्टर, ओके, तो मैं लोगों को काफी हीलिंग भी देता हूँ ऑन अ हाँ, डेली बेसिस, और ओके, प्रोफेशनली चार्ज भी करता हूँ। तो जी। एनर्जी वर्क से मैं 1996 से कर रहा हूँ। अरे वाह, मेरा तो 97 में जन्म हुआ था सर। मैं 96 से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और काफी पेशेंट्स को हील किया है। लेकिन मेरा एक एडवांस मेथड भी है जो है बायो इथरिक हीलिंग।
which is a very advanced method, और मैं सिर्फ किताब से ही पढ़ा हूँ और सीखा हूँ। तो मैं जो भी सीखा हूँ, जो भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं उसको योग के माध्यम से और भी इफेक्टिव बनाना चाहता हूँ। ठीक है सर। That is my intention of learning teachers training. ओके सर, गुड। आप बहुत बेहतर कर पाएंगे इसमें। Thank you जी, thank you. यस मैम, बोलें। 3.0 BT। यस बोलिए मैम, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है। वैशाली जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हेलो यस मैम, बोलिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जो आपका टाइमिंग है सर, ये क्या मतलब सुबह के टाइमिंग ही रहेगा? जैसे हमारा, जैसे अपना खुद का टीचर, मैं खुद टीचर हूँ, तो मुझे खुद पढ़ाना होता है, तो मैं फिर कैसे ज्वाइन कर पाऊंगी? और जबकि मुझे ऑनलाइन ही सीखना है, मतलब रिकॉर्डेड मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी क्लास लेना या फिर वो करना। उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। नहीं सर, मतलब अब प्राइवेट जॉब है तो देखो छोड़ भी नहीं सकते तब तक कोई नई हाँ, नहीं नौकरी, सही। तो बट उसके उसमें लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैम, क्योंकि टाइमिंग तो फिक्स है। मेरे और भी सेशंस होते हैं, सो बैक टू बैक हम भी बिजी ही हैं। यस सर। नहीं सर, इस वाले बैच का टाइमिंग चेंज कर लेना, नहीं हो पाएगा मैम, पहले से ही फिक्स है सेशन। क्योंकि वैसे भी उसमें वो थ्योरी वाली क्लास नहीं होगी, सुबह को जो होगा वो प्रैक्टिकल आप कराएंगे। यस। तो प्रैक्टिकल मेन होता है, क्योंकि अभी आपने कहा पढ़ने लिखने और ज्यादा वो करने से तो अच्छा है कि समझना और इफेक्ट डालना अपनी बॉडी पे। तो सबसे पहले तो यही है कि प्रैक्टिकल ही मेन है। यस यस। तो टाइमिंग मैम यही रहेगा, बट थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए इसमें, देखिए। सर नहीं हो पाएगा, 8 PM से, ओ सॉरी आप AM टीचर हैं तो आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन से भी कर सकते हैं। समझदार को इशारा काफी होता से करना होता तो यहाँ पे बहुत सारे गुरुकुल योगा हैं, लेकिन वहाँ इतना अच्छा, मतलब मैं अच्छे से सीखना चाहती हूँ और सिखाने के पर्पज से सीखना चाहती हूँ। है। ओके ओके। वैशाली जी बताएं। नमस्ते सर। सर मैं यहाँ पे मैं पुणे से हूँ। मेरे सोसाइटी में मैं फ्री ऑफ चार्ज सीनियर सिटीजन का क्लासेस लेती हूँ सर। पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपका क्लास करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए बैठा हूँ। हाँ सर, मैं स्टेट लेवल हूँ, मैं जनार्दन स्वामी से सीखी हूँ मैं, पर मेरे सर्टिफिकेट अभी कहाँ है मालूम नहीं, और हमारे सोसाइटी में सर्टिफिकेट होना है सर, इसलिए मैं आपसे क्लास लेना चाहती हूँ। ठीक है मैम, कर सकते हैं। Thank you. अब उन लोगों के नाम हम जानना चाहते हैं जो लोग इच्छुक हैं कि अब टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बने, ये 1 जुलाई sir. की यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं। यस, मैं रविंद्र वैशाली सर, जैन, मैं वैशाली जैन मैं चाहती हूँ ज्वाइन करने के लिए। ओके ओके। आपको एक मोबाइल में टेक्स्ट करना है, जो हमारा मोबाइल नंबर है उसको आप सेव कर लीजिए, उस पर यस लिखकर भेज दीजिए, ताकि आपकी प्री बुकिंग कर दी जाए। इसमें टेक्स्ट मत कीजिए, इस चैट बॉक्स में आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दें यस लिखकर, और अपना नाम लिख दीजिए, अपना नाम और यस लिख दीजिए, ताकि प्री बुकिंग हो जाए। एक्चुअल में हमारी सीट फुल हो जाती है। ओके, सो आपकी प्री बुकिंग रहेगी, तो आपको जैसे हो सकता है पेमेंट आज हो या कल हो, उसका कोई इशू नहीं है, बट आपका नाम आ जाना चाहिए ताकि आपको सीट मिल सके। सो आप अपने नाम को व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, अगर इच्छुक हैं तो। जस्ट 1 मिनट। एक ग्रुप भी बनाया गया है अभी हाल ही में, आप पर्सनल करें तो ज्यादा बेहतर है, ग्रुप में ना करके हमारे नंबर पर सीधा टेक्स्ट कर दें, ताकि आपकी प्री बुकिंग हो जाए। ठीक है, नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 9519162093। रविंद्र सर क्या कह रहे थे? रविंद्र सर का स्क्रीन, यस सर बोलिए। हाँ,
मैं टाइप करने लगा था, इसलिए स्क्रीन चला गया था। ओके ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो ये आपने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने कितने देर के लिए है ये। 1 मंथ के लिए सर। अच्छा, ड्यूरेशन, अच्छा, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि मैं दूसरा कोर्स कर ही रहा हूँ आपसे, तो जी जी जी। मैं उसके बाद ही ज्वाइन करना चाहता था। फिर आप यही बोलेंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, देख लेना बाद में, यही बोलेंगे आप तो। आपका तो यही जवाब रहेगा ना। हाँ, तो जी जी जी, क्योंकि वो हाँ, कि जो टाइमिंग जो जो फिक्स होगा। जो छूट जाए वो वीडियो रिकॉर्डिंग में देखना है ना। जी। हाँ, क्योंकि मैं और इसके बाद जो है ना 14 तारीख के बाद करना चाहता था, क्योंकि एक कोर्स खत्म हो जाए फिर दूसरा करना चाहता था। तो अच्छा अच्छा, बस यही है, यही प्रॉब्लम थी, यही था। ठीक है, इसके लिए सोचते हैं फिर। ओके, ठीक है सर। ठीक है। सो जैसे कि मेरे पास अभी लगभग 40 लोगों के तो आ ही गए मैसेज। देखिए, आप अपनी प्री अप्रूवल जरूर कर दीजिए ताकि आपकी सीट रिजर्व कर दी जाए। ओके, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। निकिता मैम, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, सभी लोग व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें। 10 से 11 में नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है उसके बाद। जो भी टाइमिंग है वो फिक्स रहेंगी, 9:30 to 10:30 प्रैक्टिकल, 5:30 to 6:30 आपका थ्योरी, वो फिक्स टाइमिंग रहेंगे। ग्रुप में नहीं, आप पर्सनल कर दीजिए, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप। और किसी का कोई प्रश्न? अर्पिता जी, अर्पिता दास जी बताइए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। सर, वो मॉर्निंग का जो क्लास का टाइम आपने बताया 9:30 से 10:30, राइट? यस, वो प्रैक्टिकल क्लास और थ्योरी क्लास का टाइम क्या है सर? थ्योरी का इवनिंग में होगा 6 to 7। 5:30 to 6:30, 5:30 से 6:30 के बीच में इवनिंग। ओके, ओ उसका दिन कौन सा है? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, ओके। यस 5:30 से 6:30, राइट? यस यस। ओके सर, एक्चुअली मैं भी एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा भी इवनिंग में क्लास चलता है। और एक दिन शायद ट्यूसडे को मेरा क्लास होगा और वो 6 PM तक चलता है, और एक दिन मेरा मिस हो जाएगा आधा घंटा, तो मैं क्या करूंगी सर? उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। इसमें एक और भी एडवांटेज है कि आपको इन सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग दी जाती है। आप दोबारा से इन क्लासेस को देख सकेंगे। कोई भी क्लास अगर मिस हो जाता है कोई बात नहीं, आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग कुछ 2-3 घंटे के लिए नहीं होता है, आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराया जाता है कि 1 महीने और भी ज्यादा, मतलब 1 महीने तो आपकी ट्रेनिंग चलेगी ही, उसमें तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी ही, साथ ही साथ 1 महीने एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब 2 महीने की रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो आपको इसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा कि आप कभी भी उस टॉपिक को रिवीजन कर सकेंगे। ओके, ओके बाकी सर। ई नोट्स भी दिए जाएंगे ओके आपको। सर, क्वेश्चन है सर, क्या लगता है कि 1 महीने में हम लोग काफी टीचर बन जाएंगे? अभी तक तो हमारा 4 साल से यही एक्सपीरियंस रहा है मैम, लगभग 3000 से ज्यादा टीचर बना दिए हैं आप जैसे लोगों को ही। ओके, आई होप सो सर, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी आते हैं, वो योगा ही करना चाहते हैं। हम योगा भी कराते हैं, बट हम लोग मैं खास करके ट्रेंड नहीं हुई, और इसीलिए सीखना चाहती हूँ आपसे कि आपने जो बोला ना, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि योग एक वर्क इन है। तो ये अंदर से हम लोग काम करेंगे तो सीखेंगे, तो वो सीखना चाहते हैं। तो आई होप I will join and enjoy the session. And thank you so much, sir. Thank you. वेलकम। नेक्स्ट आप क्या पूछ रहे हैं आईफोन जी? सभी लोग अपना नाम लिखा करें मीटिंग में, ओके, ताकि आपका नाम आईफोन या एंड्रॉइड ना लें। Hello, sir. Namaste, Yes, sir. ma'am. My name is Namaste. Preeti. Okay. Sir, I want to ask, like, I also have a job. Same Okay. question. What's the theory time and what's the practical time? Theory timing 5:30 to 6:30 evening,
Practical timing 9:30 to 10:30 morning. Actually, sir, problem is that I'm working out of India, Bahrain. So here timing is difference. Like now here it's 12:35 afternoon, 12:30. Okay. and then it Afternoon. maybe so that is the problem. तो रिकॉर्डिंग सेशन से कर सकते हैं मैम? Recording sessions is enough. रिकॉर्डिंग सेशन अवेलेबल कराए जाते हैं। हमारा योग नमस्ते एकेडमी का मोबाइल ऐप है, उसमें सभी सेशंस रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। Okay. Or after that, if I have any question or something, any doubt, so I can ask with you. यस व्हाट्सएप ग्रुप में आप बात कर सकते हैं, हमें पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। Okay. वैशाली जी क्या कह रहे हैं? सर क्वेश्चन ये था कि सर्टिफिकेट कितने दिन बाद मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स? एग्जाम के तुरंत बाद, जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर। अच्छा, उसके तुरंत बाद। और जो आपने बताया है 100+ आसन्स रहेंगे, तो वो पता चल सकता है कि कौन से आसन रहेंगे? हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। लेकिन इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। स्टैंडिंग सीरीज के आसन, सिटिंग सीरीज के आसन, सुपाइन सीरीज और प्रोन सीरीज, जो आपको क्लास में लेने में यूजफुल होंगे, उन आसनों को लिया गया। ओके, ठीक है। ओके, तो आई होप सभी लोगों ने मैसेज डाल दिया होगा। मैसेज सभी के आ गए हैं? ओके, ठीक है। सो जिन लोगों के भी अभी व्हाट्सएप में नंबर नहीं मिल रहा है या सेव नहीं कर पाए हैं, तो बाद में आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ये फाउंडेशन कोर्स है, यस। इसके बाद में आपको पता चलेगा योग कितना विशाल है और कितना अच्छा है। बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाता है, पता है, योग से। और मैं गारंटी ये लेता हूँ कि आपको इस 1 महीने के बाद आपको लाइफ का जो विजन है वो अलग हो जाएगा, जीवन जीने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है हमारी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसलिए मैं बताता हूँ। इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो पहले से भी इस समय रनिंग क्लास में ज्वाइन है और वो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे। राखी जी, अभी आप तो क्लास में हैं? यस सर, मैं नागपुर से हूँ सर, और मेरा Okay. एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। एक महीने का मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और मेरा माइंड भी बहुत चेंज हो गया है। और दूसरी बात, 1 घंटे की क्लास पता ही नहीं चलती कब खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है अभी तो ज्वाइन किया था, इतने जल्दी खत्म हो गई। और सर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है और बहुत सारे डाउट्स भी मेरे क्लियर हुए हैं, और योग की तरफ मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हुई है कि अब मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है और लोगों को सिखाना है, और अच्छी अच्छी चीजें सीखी सर। गुड। सो ऐसे बहुत सारे चमत्कार देखने को आप अपने जीवन में देखेंगे कि योग जो है ये अलग ही है। योग जब आपके जीवन में आता है, योग ये चमत्कार हम नहीं करते, देखिए हम चमत्कारी व्यक्ति नहीं है, ये चमत्कार योग के माध्यम से होता है। जैसे ही आप योग को ग्रैब करते हैं, वैसे ही वो आपके जीवन को बदलता है। ओके, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। यस, और किसी के डाउट्स हैं? रचयिता जी भी आ गए हैं। मैं Okay. बहुत पहले से हूँ सर, मैं बहुत अच्छा। पहले से हूँ, शुरू से हूँ। अच्छा। फीस केवल 999 रुपये है पिंकी गौतम जी, 999 टोटल फीस है। जैसे कि ये रिकॉर्डेड सेशन है ना, ये आपको अभी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, इसकी लिंक मैं भेज दूंगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। अच्छी और सच्ची बातें आप, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड को भी कनेक्ट करिए, बताइए कि गाना कहीं से बजने लगा। तो जो सच्ची और अच्छी बातें हैं वो आप दूसरों को भी शेयर करें कि ये कन्वीनियंट है आप सभी के लिए, आप कर सकते हैं, योग के बारे में जान सकते हैं। या आपका कोई भी फ्रेंड मेंटली थोड़ा सा परेशान हो तो उसे आप इस कोर्स से जरूर ज्वाइन करा दीजिए। मेरी गारंटी है कि उसका 1 महीने के अंदर उसका मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा।
योग के माध्यम से। ओके, मानसिक रूप से परेशान रहता हो जो व्यक्ति, योग टीचर नहीं भी बनना चाहता तो भी ये जरूरी है कोर्स। अंजू दुआ जी क्या कहना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस बता। ये मैम अभी रनिंग हाँ कोर्स में है। बिल्कुल, मैंने जब से योग ज्वाइन करा है सर के साथ, मेरा तो कहते हैं ना एक बिल्कुल व्यू ही देखने का, जिंदगी को देखने का व्यू ही चेंज हो गया है। आप लोग जरूर करिए, इनके साथ जुड़िए, आपको मतलब लाइफ का कहते हैं ना वो चेंज ही हो जाएगी। बहुत चेंजेस मैंने अपने इसमें देखा है जर्नी में। तो सर के साथ तो ऐसा लगता है बस इनके साथ हमेशा बस देखते रहो, सर के साथ बातें सुनते रहो, करते रहो। मतलब क्या कह सकते हो, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं कि मतलब मैंने जो देखा अपनी लाइफ में, इतना चेंजेस, मैं शायद इतनी 50 इयर्स की हो गई हूँ मैं, और मैंने कभी चेंजेस देखा, मगर वन मंथ में मेरे बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब हर नेचर में, सब चीज में। और एक स्वयं को जानने का मौका मिला इनके साथ। जो हम लोग योग तो हम पहले से करते आ रहे हैं, मगर हमें पता नहीं कि योग कर रहे हैं बस, मगर योग को जानने का, कि हमें अपने को जानने की हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, कि हम क्या हैं, वो जानने का मौका मिला है। वो सर के साथ ही संभव हुआ है हमारे साथ जुड़ने पर। तो आप लोग बिल्कुल जरूर मैम, इनको आपने ज्वाइन करिए और देखिए, आप जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना चेंजेस आता है लाइफ में। इसलिए मैम ने तो जीवन बदल लिया, अब हम लोगों को जीवन बदलना है। बिल्कुल सर, मैं तो 100 में, मैं सबको बोलती हूँ ये कि मेरा तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, जर्नी चेंज हो चुकी है। मैं सर टैरो भी कर रही हूँ ना आजकल, तो जी जी जी। कह रही हूँ, मेरे तो एक लाइफ का बिल्कुल कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड खुद फील कर रहे, कह रहे तुम्हारे में तो बहुत चेंजेस आ गए एकदम। मतलब मेरे इवन मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी आपको क्या हुआ है। मैंने कहा बस ये देखो जर्नी मेरी चेंज हो चुकी है। गुड मैम, गुड। तो ये आपकी वजह से ही संभव हुआ है सब कुछ। नहीं, ये योग की वजह से संभव हो नहीं, रहा योग है। की वजह तो है सर, मगर आपकी एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो वो आपके साथ ही आई हैं हमारे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। परीशा जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? आपका माइक ऑन हो चुका है अभी। नमस्ते सर, एक्चुअली मुझे नमस्ते। पूछना था कि आप ये जो कोर्स है लाइक टीचर्स ट्रेनिंग का है या लाइक योगा प्रवेश जो मतलब पहली लेवल होती है वो वाला है, या डायरेक्टली टीचर्स ट्रेनिंग, मतलब हम लोग क्लासेस वगैरह ले सकते हैं ना इसके बाद कौन से भी जिम में या खुद के? यस यस, आप क्लासेस ले सकते हैं, बिगनर टू बिगनर भी हो, कुछ नहीं भी जानते हो तो और भी अच्छा है, तो भी ये कोर्स आपके लिए यूजफुल है। और ये 1 महीने के बाद आप किसी भी जगह पर क्लास लेने के लिए एलिजिबल हो जाते ओके, और इसमें मतलब शुद्धि क्रिया और वो सब सिखाएंगे या इसमें हैं। सिर्फ षटकर्म बेसिक? सिखाया जाएगा, षटकर्म में केवल जल नीति कवर किया जाएगा विद प्रैक्टिकल। षटकर्म में जो संघ प्रक्षालन है वो केवल थ्योरी पार्ट रहेगा ऐसा। अच्छा, और आसन्स भी बेसिक और एडवांस दोनों मतलब रहेंगे? बेसिक पहले सीखेंगे, बाद में एडवांस सीखेंगे। अच्छा, एक्चुअली मेरा योगा प्रवेश का पहले वाली मतलब पहला और दूसरा लेवल हो चुका है, सो मुझे नेक्स्ट लेवल करनी है, तो उसके लिए ये क्लास ठीक है या दूसरा कोई और आपका है? आप जो भी लेबल किए हैं उससे अलग लेबल है, ये आप मान के चलिए। तो ये आपको पहले करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है, चलेगा, थैंक यू। ओके, जिसने आसन ना किए हों वो भी कर सकता है। यस, हम तो आसन करा देंगे ना, किए नहीं है तब तो और अच्छे से कराएंगे। ओके, करना पड़ेगा। डन। सो आपके यहाँ पर प्री बुकिंग के लिए मैसेज आ चुके हैं, भी लिस्ट एक आउट हो जाएगी कितने लोगों के अभी एडमिशन है, और 1 से 2 दिन में आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाते हैं। चेरी जी बताइए, क्या कह रहे हैं? चेरी मैम कुछ कह रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? नारायण सर कुछ कह रहे हैं फिर से? सर ये पेमेंट कौन से नंबर पे करना है? यही नंबर जो जो अभी हमने बोला है मैम सर। कैन यू प्लीज रिपीट द नंबर प्लीज, थोड़ा स्लो 9 बताइए। 9 5 एक मिनट सर। 95 19 19 16 16 20 20 93। 93। यस,
मैं रिपीट करता हूँ 9519162093। यस सर। इसी पे जी पे कर दें? यस यस यस। ओके, थैंक यू। ओके सर। सो आई होप आप सभी के सभी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। अब तक जितना भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो चुका होगा, और ये तो अब विश्वास हो चुका होगा कि आप सही जगह पर बैठे हैं अभी। ठीक है। एग्जाम बाकी हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली योगा सिखाएंगे? नहीं, जीवन जीना भी सिखाएंगे। जीवन जीने की कला सिखाएंगे। ओके, जिसने आसन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई वांट टू, ठीक है परीसा जी, आपका प्रश्न हो चुका है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो बात समाप्त करें आज की। ठीक है, मेडिटेशन भी सिखाएंगे। यस, मेडिटेशन होता क्या है पहले वो सिखाएंगे, फिर करते कैसे हैं वो सिखाएंगे, और फिर ये सिखाएंगे कि आप कैसे कराएंगे, ये सिखाएंगे। ठीक है। तो ये अल्टीमेट प्रोग्राम है आपके लिए। ताऊ सर्टिफिकेट मिलेगा ने? मिलेगा ने? यस, मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। जूम यूजर जी। ओके, चेरी जी कुछ क्वेश्चन था, मैं माइक ऑन कर रहा था, आप माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं। हाँ जी बोलिए सर, मैम। आवाज आ रही है? ओके, सर हैं, सॉरी। सर ऐसा था, जैसे और भी इंस्टीट्यूट से फाउंडेशन कोर्स होते हैं, हाँ, तो उसकी मतलब वैल्यू में क्या फर्क रहता है? जैसे मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, वो भी करवाता है कोर्सेज। देखिए इस बात पे तो कुछ नहीं कहना चाहिए वैसे, क्योंकि ठीक योग है। जहां से भी आप जो भी सीखें अच्छा ही है, लेकिन जब आप योगा टीचर बनने की बात आती 1 महीने के अंदर, तो भूसे को निकाल करके गेहूं की बात करते हैं। जब बहुत बार ठीक बहुत है। सारी ट्रेनिंग में ऐसा होता है, भूसा ज्यादा होता है गेहूं कम होता है। भूसा और गेहूं समझते ही होंगे सर। जी जी बिल्कुल। तो क्या आप यूज कर रहे हैं और क्या यूज करना चाहिए था? क्या आप अभी हम्म। रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और क्या पढ़ना चाहिए था? उस चीज को लेकर के हमने एक खुद डिजाइन किया है सिलेबस को, और 1 महीने की ठीक है। ट्रेनिंग इसी में। ठीक है सर, बाकी सभी राइट चीजें जी राइट। अच्छी। ठीक है, थैंक यू। ओके। सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं, आपके हाथ से चाहिए तो हमारे घर आ जाइएगा, हम अपने हाथ से दे देंगे। आपको ही बोल देंगे, साइड में कोई दुकान होगी वहां से प्रिंट करा लीजिएगा, हम हाथ से दे देंगे। ठीक है, तो डिजिटल दुनिया है, डिजिटल जुड़िए। ओके, अगर घर में आने का मौका मिला तो आप बताइए, हम आपके घर आ जाएं या आप हमारे घर आ जाएं। ठीक है, ओके, आज की बात यहीं तक रखते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत स्थिर करें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता से प्रार्थना करें कि हम सभी जो सीख रहे हैं या जो सीखेंगे, जिसके लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं, वह हम सभी के जीवन के लिए कल्याणकारी हो, साथ ही साथ पूरे वसुंधरा के लिए, पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी साबित हो। इस पवित्र भाव के साथ ईश्वरीय चेतना हम सभी को इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आत्मबल, मनोबल और प्राण बल का संचार करे। इस भावना के साथ ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub both palms and release, release and relax. Thank you to all. Namaste. मिलते हैं आप 1 तारीख को। अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक आप शेयर करेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास से जुड़ सकें। ओके, अब आप क्लास में जुड़ ही चुके हैं तो आपका रेफरेंस
ही वैलिड करेगा कि आपने देखा है, आपने जुड़ा है, आपने आमने सामने बात करी है, तो इस क्लास से जुड़ जाएं। उसका फायदा बता दें हम आपको, आपके फ्रेंड जुड़ेंगे तो क्या फायदा होगा आपको। बाय द वे, जैसे कि कोई टॉपिक